हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अपने क्लास 9th के चैप्टर 2 डेट इज़ पॉलिनोमियल की एक्सरसाइज 2.3 के सॉल्यूशन से हम इसमें क्वेश्चन नंबर 5 को डिस्कस करेंगे। इसके पिछले वीडियो में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 4 तक एक्सप्लेन कर चुका है। अगर आपको डाउट होता है तो आप जा करके देख सकते हैं। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या बोल रहा है कि फैक्टराइज हमें करना है। किन को करना है? तो ये हमारे पास एक क्यूबिक इक्वेशन दी गई है, इसको फैक्टराइज करना है। बेसिकली क्या है तो एक्स क्यूब माइनस का 2x² माइनस एक्स प्लस 2। अब क्यूबिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे फैक्टराइज करते हैं, वो मैं पहले आपको बताना चाहूँगा, ठीक है। क्योंकि काफ़ी लोगों को क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व ही करने नहीं आता। तो देखिए पहला हम क्या मेथड इसमें अप्लाई करते हैं, मतलब पहले हम एक फैक्टर निकालने की कोशिश करते हैं। वो कैसे निकालते हैं? तो हिट और ट्रायल मेथड का यूज़ करके। और हिट और ट्रायल मेथड क्या होता है? बेसिकली हम इसमें वैल्यू पुट करके देखते हैं। वैल्यू पुट करके देखते हैं, जनरली 1 रखेंगे, -1 रखेंगे, 2 रखेंगे, -2। जनरली इन्हीं में से कोई वैल्यूज़ होंगी जिन पे ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जिसको सॉल्व करने के बाद क्या हो जाएगा, 0। अब ये काम कहाँ पे करना है आपको? तो ये काम आपको रफ वर्क पे करना है। -1 रखेंगे, अगर वो 0 के इक्वल आ गया तो समझ लीजिए वो एक इसका क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए क्यूबिक इक्वेशन है ना, तो इसके कितने रूट आएंगे? तो इसके 3 रूट्स आएंगे। क्यूबिक है इस वजह से 3 रूट्स। तो पहला रूट हम कैसे निकालते हैं? पहला रूट ऐसे निकालते हैं कि इसमें हिट और ट्रायल मेथड का यूज़ करते हैं। मतलब इसमें हम -1 रखेंगे, देखेंगे -1 रख करके और इसको सॉल्व करने पे 0 आता है क्या? अगर नहीं आया तो वो रूट नहीं होगा। फिर 1 रख कर देखेंगे कि ये 1 रख करके सॉल्व करेंगे, देखेंगे ये 0 के इक्वल आता है कि नहीं आता है। अगर आ गया तो वो रूट हो गया, अगर नहीं आया तो वो रूट नहीं होगा बेसिकली, ठीक है। फिर दूसरा आप नंबर लेंगे, नहीं आया तो -2 को लेंगे, फिर -2 पे भी नहीं आ रहा है तो 2 को लेंगे, ठीक है। ऐसे आप ट्राई करते जाएंगे बेसिकली, ठीक है। अब देखिए अब मैं आपको एक मतलब इसको सॉल्व करूंगा ना तो तुरंत आपको समझ में आएगा कि मैं कहना क्या चाहता हूँ बेसिकली। सपोज करिए इसमें हम क्या डालते हैं, इसमें सपोज करिए इस इक्वेशन में हम 1 डालते हैं, मतलब x की वैल्यू क्या डालते हैं तो 1। तो 1 का क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। फिर माइनस का क्या हो जाएगा, 2x² है ना, तो 1 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। फिर माइनस का क्या, x है ना, तो x हमारा क्या है, 1 है, तो 1 हो जाएगा। फिर प्लस में क्या हो जाएगा, 2। अब देखिए 1 का क्यूब कितना होता है हमारा, 1 होता है, तो 1 हम लिख लेते हैं। और माइनस 2 इंटू में हम क्या कर देंगे, 1 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है। फिर माइनस का 1, फिर प्लस का क्या हो जाएगा, 2। अब देखिए ये 1 -2 हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2 हो गया। फिर यहाँ पे हमारा -1 हो गया, फिर ये क्या हो गया, +2। ये -2 से प्लस का 2 चला जाएगा और ये प्लस के 1 से माइनस का 1 क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना आ गया, 0। देखिए हम मतलब कि ये हमारा तुक्का ही लग गया कि यहाँ पे अगर हमने 1 डाला तो क्या आ गया, 0 के इक्वल आ गया, मतलब एक हमारा रूट मिल गया, क्या है, 1 है, ठीक है। अब देखिए उसको हम कैसे लिखेंगे, तो ऐसे लिखेंगे। हम कभी भी देखिए अगर 1 आ रहा है ना, प्लस का 1 आ रहा है तो हम ऐसे लिखेंगे कि लेट x-1। अगर प्लस का 1 आ रहा है तो हम x-1 क्यों ले रहे हैं, अभी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, तुरंत आपको समझ में आएगा, घबराइए मत, तुरंत देखिएगा, ठीक है। तो x-1 इज द फैक्टर ऑफ px, इज द फैक्टर ऑफ px, लेट इट बी px, ये px के इक्वल है, ठीक है। तो फैक्टर ऑफ px, ठीक है, फैक्टर ऑफ px। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर x-1 फैक्टर होगा तो x-1 को मैं 0 से इक्वेट कर दूंगा। तो देखिए यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ जाएगी, जरा आप देखेंगे तो x की वैल्यू 1, मतलब x की वैल्यू 1 पे ही ना 0 आ रही है, 1 डालने पे ही ना 0 आ रहा है, इसलिए हम -1 लेते हैं। अगर सपोज करिए x की वैल्यू -1 डालने पे आती तो हम क्या लेते हैं, x+1 लेते, ठीक है। देखिए अब इस तरीके से आप एक फैक्टर निकाल लेंगे ना। अब एक फैक्टर निकालने के बाद पहले आप दिखा दीजिए कि 0 आ रहा है क्या, हाँ आ रहा है। देखिए 1 रखेंगे ना तो इसमें रख देते हैं, तो देखिए 1 का क्या हो जाएगा, क्यूब। फिर माइनस में 2x² है तो 2 इंटू में 1 का होल स्क्वायर, फिर माइनस में 1 कर देंगे, फिर प्लस का क्या कर देंगे आप, 2 कर देंगे बेसिकली। अब 1 का क्यूब कितना होता है, 1। फिर -2 इंटू में 1 का स्क्वायर कितना होता है, तो 1। फिर माइनस में 1, फिर प्लस में क्या कर देंगे आप, 2 कर देंगे। फिर 1 -2 इंटू 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2। फिर माइनस का 1 हमारा हो गया और ये प्लस का क्या हो गया, 2। अब ये माइनस के 1 से प्लस का 1 कैंसल आउट हो जाएगा, प्लस के 1 से माइनस का 1 कैंसल आउट, माइनस के 2 से प्लस का 2 कैंसल आउट, तो आंसर कितना आ गया, 0। मतलब इसको सॉल्व करने पे 1 रखने पे वैल्यू क्या आ गई, 0। तो ये इसका एक क्या हो गया, रूट हो गया, ठीक है। अब देखिए अब हम दूसरे 2 रूट कैसे निकालेंगे, क्यूबिक है तो 3 रूट आएंगे ना, तो अब 2 रूट कैसे निकालेंगे, तो वो ऐसे निकालेंगे बेसिकली। जब भी आपको एक रूट पता चल जाएगा ना, नाउ अब क्या करना है, जो भी आपका आया x-1 आया ना फैक्टर, तो अब इसको आपको मतलब जो भी आपका px दिया है ना उसको हम डिवाइड करेंगे। किससे करेंगे, तो इस वाले जो भी एक रूट आपको मालूम चला है उससे हम क्या करेंगे, डिवाइड बेसिकली। तो यहाँ पे देखिए नाउ
x माइनस वन से हम डिवाइड करेंगे। डिवाइड किसको करेंगे? तो जो भी आपका पी एक्स दिया है, ध्यान से मैं एक एक स्टेप आपको बता रहा हूँ कि कैसे करना है, तो बहुत ही ध्यान से समझिए। पी एक्स हमारा जो भी क्वेश्चन में दिया है वो उसको हम माने हैं, तो क्या हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस में 2x² फिर माइनस में x फिर प्लस में 2। बेसिकली इसको डिवाइड करना है। अब डिवाइड कैसे करते हैं वो भी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। देखिए x में हम किस चीज़ का मल्टीप्लाई कर दें कि x का क्यूब आ जाए, तो x में बताइए किस चीज़ का मल्टीप्लाई कर दोगे आप? x² का मल्टीप्लाई कर दोगे तो x क्यूब हो जाएगा, है ना, x क्यूब। अभी यहाँ पे 1 बचा है तो इसका भी मल्टीप्लाई कराएंगे किस में? इसमें। तो -1 इंटू एक्स स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस का एक्स स्क्वायर, माइनस का 1x स्क्वायर। तो आप लिख लीजिए माइनस का 1x स्क्वायर। क्यों? क्योंकि माइनस प्लस माइनस, तो माइनस का 1x स्क्वायर। अब देखिए, अब आप क्या करते हैं ना, लास्ट में हम क्या करते हैं, इसके आगे कौन सा साइन है? कुछ नहीं, मतलब प्लस है, तो यहाँ पे क्या लग जाता है? माइनस। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे माइनस है ना, तो यहाँ पे इसके नीचे क्या लग जाएगा? जस्ट प्लस लग जाएगा। अब देखिए यहाँ पे प्लस से माइनस हमारा एक्स क्यूब से एक्स क्यूब माइनस हो जाएगा, तो कैंसल आउट हो जाएगा। यहाँ से देखिए आपको साइन कौन सा देखना है, तो सबसे ऊपर वाला देखना है और ये सबसे नीचे वाला देखना है। तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा? हमारा माइनस हो जाएगा। तो माइनस करेंगे तो 2 में से 1 गया तो 1 बचा, तो 1x²। अब माइनस का आएगा कि प्लस का, ज़रा आप मेरे को बताइए। तो माइनस का। क्यों? क्योंकि कौन सा बड़ा है? 2 बड़ा है ना, तो 2 के आगे माइनस लगा है, इस वजह से माइनस का आ जाएगा 1x²। अब बचे हुए नंबर्स को लिख लेते हैं। तो ये पूरा बचा हुआ नंबर है तो उसको लिख लेते हैं माइनस का x, फिर प्लस में क्या होता है? 2 होता है। ठीक है। अब देखिए, अब मैं इसमें किस चीज़ का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, इस चीज़ में मैं किस चीज़ का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ कि माइनस का x² मेरे को मिल जाए। तो देखिए, मैं अगर माइनस x का करा दूंगा तो क्या हो जाएगा? देखो x इंटू माइनस एक्स करोगे तो क्या हो जाएगा? माइनस का x² हो जाएगा। 1x² बोलो चाहे x² बोलो, बात क्या है? बराबर है। फिर देखिए माइनस का 1 है, फिर माइनस का x है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? हमारा प्लस हो जाएगा। तो मैं क्या लिख देता हूँ यहाँ पे? प्लस। और 1 इंटू एक्स करेंगे तो क्या हो जाएगा? हमारा x हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे माइनस लगा है तो इसके नीचे क्या आ जाएगा? प्लस। और यहाँ पे प्लस लगा है तो इसके नीचे क्या आ जाएगा? हमारा माइनस आ जाएगा बेसिकली। अब देखिए फर्दर हम सॉल्व करेंगे तो 1x² में से 1x² चला गया तो यहाँ पे क्या आ गया? हमारा 0। अब माइनस माइनस हमारा क्या होता है? तो प्लस होता है। माइनस हमें नीचे वाली साइन देखनी है, नीचे वाली जो भी नंबर होगा उसके लिए हमें नीचे वाला डिजिट देखना होगा। तो माइनस माइनस हमारा क्या होता है? प्लस होता है। तो प्लस करेंगे तो x प्लस x हमारा 2x हो जाएगा। अब माइनस का आएगा कि प्लस का, ज़रा आप मेरे को बताइए। तो इसमें से कौन सा बड़ा है? दोनों बराबर ही है, x भी है और x भी है। तो हमें नीचे वाले का जो है ना, नीचे वाला साइन लेना है। इस वाले प्लस को आप नहीं लोगे, इसको लोगे। तो देखो दोनों के आगे माइनस लगा है तो आप इसको ले लो, माइनस का 2x आ जाएगा बेसिकली। ठीक है। फिर आप देखिए यहाँ पे अब बचा हुआ नंबर क्या है? तो प्लस का 2 है, तो प्लस का 2 आप कर लीजिए। अब मैं इसके अंदर किसका मल्टीप्लाई करा दूँ कि माइनस का 2x आ जाए? तो देखिए इसके अंदर मैं किसका मल्टीप्लाई कराऊंगा? तो यहाँ पे मैं माइनस का 2 का मल्टीप्लाई करा दूंगा तो क्या आ जाएगा? माइनस का 2x। x इंटू -2 करा देंगे तो आपका क्या आ जाएगा? माइनस का 2x। तो आप यहाँ पे लिख लीजिए माइनस का 2x। देन यहाँ पे माइनस का 1 इंटू माइनस का 2 करेंगे तो माइनस माइनस क्या होता है? हमारा प्लस होता है, तो हम प्लस लगा देते हैं। और 1 इंटू 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 बेसिकली। ठीक है। अब यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस आ जाता है, और यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे क्या आ जाता है? माइनस। अब यहाँ से चीज़ें हमारी कैंसिल आउट हो जाती हैं। 2x में से 2x चला जाएगा तो 0 हो जाएगा, एंड 2 में से 2 चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? 0। तो बेसिकली हमारा रिमाइंडर कितना? 0 आना चाहिए ये सॉल्व करने के बाद। इतना समझ में आया ना? उम्मीद करता हूँ कि इतना तो समझ में आया ही होगा, बहुत ही आराम से मैंने बताया। अब देखिए जो भी आपका ये आया ना, जो भी आपका क्या आया क्वोशेंट आया, उसको आप क्या लिख लेंगे? px। मतलब अब यहाँ पे px लिख लीजिए। px किसके बराबर है? एक फैक्टर हमने निकाल चुका है, वो क्या था? हमारा x-1 था, और हम उसको मल्टीप्लाई करा देंगे जो भी हमारा क्वोशेंट था। क्वोशेंट क्या है? देखिए यहाँ पे x² माइनस का x और माइनस का 2। अब देखिए ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हम सॉल्व करना जानते हैं कि कैसे हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को क्या कर सकते हैं? सॉल्व कर सकते हैं बेसिकली। ठीक है। तो देखिए आप यहाँ पे x-1 को वैसे ही रहने देंगे, और जैसे मैंने मिडिल द स्प्लिटिंग टर्म का यूज़ करके बताया है आपको, वैसे इसको क्या करेंगे? सॉल्व। तो इसके आगे क्या है? 1 है ना, तो 1 2 ज़ा कितना होता है? 2 होता है। 1 2 ज़ा 2। अब देखिए मैं उसको कैसे ब्रेक कर सकता हूँ, तो 2x माइनस में 1x कर सकता हूँ। ऐसा कर सकता हूँ ना, x² माइनस में क्या हो जाएगा? तो 2x हो जाएगा, फिर प्लस में 1x हो जाएगा। प्लस में 1x क्यों? देखिए 2x के आगे मैंने माइनस क्यों लिया? क्योंकि इनमें से बड़ा नंबर कौन सा है? 2x है, और इसके आगे माइनस लगा है, इस वजह से देखिए माइनस प्लस क्या होगा? माइनस होगा। तो 2x में से 1x गया तो कितना बचा? 1x बचा। अब 1x माइनस का आएगा कि प्लस का? तो यहाँ पे माइनस का आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि 2x बड़ा है, इसके आगे माइनस लगा है, इस वजह से माइनस है। ऐसा आपको सोचना पड़ेगा। ठीक
ठीक है, ये आप बात आप सोचने पे मजबूर, मतलब अपने आप पे जोर डालिए सोचने पे, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा माइनस का यहाँ पे 2 हो जाएगा बेसिकली। अब देखिए जब हम इसको फर्दर आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x माइनस 1 हो जाएगा, और यहाँ से हम क्या कॉमन ले सकते हैं इन दो डिजिट में से। मैंने आपको बता चुका है कल की आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे या फिर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को कैसे सॉल्व करेंगे। ये दो पेयर पकड़िए, अब सोचिए कि इनमें से क्या कॉमन हम ले सकते हैं। इनमें से कुछ कॉमन ले सकते हैं क्या? हाँ, x ले सकते हैं। तो जब हम x को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, एक x बचेगा। फिर यहाँ पे माइनस है तो माइनस आप लगा दो, और यहाँ पे 2 है तो 2 आप लिख दीजिए, ठीक है। अब इन दोनों में से कोई कॉमन आ सकता है क्या? नहीं आएगा, तो हमारा प्लस का 1 ले लो, कुछ भी नहीं आ रहा है। तो फिर आप क्या करेंगे, x माइनस 2 वैसे ही लिख दीजिए, ठीक है। ये हमारा हो गया। अब देखिए जब आप इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, x माइनस 1 हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए इन दोनों को हम अलग अलग कर सकते हैं ना, तो x प्लस 1 मतलब ये वाला और ये वाला एक साथ लिखेंगे और ये वाले को एक बार लिख देंगे, ठीक है। तो x माइनस 2, ये देखिए ये हमारा क्या आ गया, तो ये हमारा फैक्टर आ गया, मतलब इसका जो फैक्टर होगा ये होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप इन तरीके के क्वेश्चन को कर सकते हैं बेसिकली। अब हम इसके सेकंड पार्ट के ऊपर बढ़ते हैं, तो चलिए देखते हैं अब सेकंड पार्ट। सो गाइस चलिए देखिए अब सेकंड पार्ट हमें क्या बोल रहा है। तो अगेन हमें क्यूबिक पॉलिनोमियल है, अब इसको सॉल्व करना है। तो मैंने पहला बताया क्या कि आपको फर्स्ट फैक्टर निकालना है बाय हिट एंड ट्रायल मेथड। तो हम पहले क्या रखते हैं, 1 रख करके देखते हैं। तो देखिए 1 का क्यूब हो जाएगा, 1 रखें, x की जगह पे हम क्या रखेंगे 1, तो 1 का क्यूब, फिर माइनस में क्या हो जाएगा, तो 3x स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, फिर माइनस में 9 इंटू 1, फिर माइनस में 5। अब जब 1 रख करके आप सॉल्व करेंगे ना, तो मेरे को ऐसे ही लग रहा है कि ये 0 के इक्वल नहीं आएगा, तो मैं इसको आगे फर्दर सॉल्व ही नहीं करूंगा। अब मैं -1 रख करके देखता हूँ। तो -1 का क्यूब, देखिए मैं आपको अप्रोच बता रहा हूँ, मैं डायरेक्टली, मेरे को पता है कि क्या होगा, लेकिन मैं डायरेक्टली भी तो रख सकता हूँ, लेकिन मैं आपको करके दिखा रहा हूँ कि आपको कैसे सोचना है, ठीक है। अब -1 रख करके देखते हैं। तो चलिए देखिए -1 जब रखेंगे तो -1 का होल क्यूब हो जाएगा, फिर -1, फिर माइनस आप लगा दीजिए, 3 इंटू में क्या हो जाएगा, -1 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, फिर माइनस में क्या हो जाएगा 9 इंटू में क्या होगा माइनस का 1 हो जाएगा, फिर माइनस का क्या हो जाएगा हमारा 5 हो जाएगा। अब -1 का होल क्यूब कितना होगा, देखियो मैंने आपको बता चुका है कि -1 की पावर अगर ऑड होती है तो वो हमारा -1 ही देता है। तो ये हमारा -1 आ गया। और यहाँ पे देखिए -1 का अगर इवन होती है तो क्या मिलता है हमें, 1 मिलता है। तो 1 हो गया, 3 इंटू 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, तो माइनस का 3 हो गया। फिर देखिए माइनस माइनस हमारा क्या हो जाएगा, तो प्लस हो जाएगा, और 9 इंटू 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस का 5 आगे है तो वो हमने कर दिया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो गया, तो प्लस हो गया, 1 + 3 करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 4, 4 + 9, और यहाँ पे माइनस का 4 आएगा और माइनस का 5, ठीक है। अब देखिए माइनस का 4 माइनस का 5 कितना में हो जाएगा हमारा, माइनस का 9 प्लस का 9 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0 के। देखो जब हमने -1 रखा तो 0 के बराबर आ रहा है, लेकिन 1 रखा तो 0 के बराबर नहीं आया। तो इस बार फैक्टर हमारा क्या होगा, माइनस का 1 होगा, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे, अब देखिए जब -1 होगा ना तो आप कैसे लिखेंगे वो मैं सिखाता हूँ। लेट हम कर लेंगे क्या कि जो x + 1 है इज अ फैक्टर ऑफ px, लेट इट बी px, आप इसको px मान लो, ठीक है। तो इज अ फैक्टर ऑफ px मतलब ये क्या होगा, फैक्टर होगा, किसका होगा, तो px का होगा, किसी का नहीं होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ से हम क्या करेंगे, तो x + 1 इज इक्वल टू वॉट 0 हो जाएगा। यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे, डेट इज x इज इक्वल टू -1। हमारा x इज इक्वल टू कितना आ गया, -1 आ गया, ठीक है। मतलब जब हम इसमें -1 रखेंगे तो किसके बराबर आ जाएगा, 0 के बराबर। दिखा दें, चलो दिखा भी देते हैं, क्यों छुपाएं। तो -1 का होल क्यूब हो जाएगा, फिर माइनस का 3 इंटू में माइनस का 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, फिर माइनस में 9 इंटू में क्या कर देंगे माइनस का 1 कर देंगे, फिर माइनस का 5 कर देंगे बेसिकली। अब माइनस के 1 का क्यूब क्या होता है हमारा, माइनस का 1 हो जाएगा। अगेन मैं सॉल्व करके तो आपको बता ही चुका हूँ ना, बता चुका हूँ तो क्यों मैं रिपीट करूँ उस चीज़ को। तो 3 इंटू 1 फिर माइनस प्लस हमारा 9 हो गया, फिर माइनस का 5, डायरेक्टली मैं कर रहा हूँ इज इक्वल टू 0। मैंने सॉल्व करके बता चुका है आपको कि 0 कैसे आया, ठीक है। तो आप यहाँ पे आप 0 हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमें पता है कि x + 1 एक फैक्टर है, तो नाउ अब हम डिवाइड करेंगे px को किससे, x + 1 से। तो x + 1 से हम इसको डिवाइड करेंगे, तो x + 1 डिवाइडेड बाई जो भी हमारा px है, तो px को हम लिख लेते हैं, तो x का क्यूब, फिर माइनस में क्या कर देंगे 3x का स्क्वायर, फिर माइनस में क्या कर देंगे 9x, और फिर माइनस में क्या करेंगे 5। अब देखिए अब मैं x में किस चीज़ का मल्टीप्लाई करूं कि ये मेरा पहला वाला आ जाए, x क्यूब आ जाए, यानी कि तो x स्क्वायर
का आप करा सकते हो। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स क्यूब, अब प्लस के 1 से एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई जब आप कराओगे तो प्लस का 1x स्क्वायर आ जाएगा बेसिकली, ठीक है। अब देखिए इसके आगे कौन सा साइन है प्लस का, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा माइनस, और इसके आगे भी प्लस का साइन है, नीचे वाले को हमें देखना है। तो इसके आगे प्लस का है तो इसके नीचे क्या लग जाएगा माइनस बेसिकली। तो आगे हम फर्दर सॉल्व करें तो एक्स क्यूब में से एक्स क्यूब हमारा क्या हो जाएगा कैंसल आउट हो जाएगा, और माइनस माइनस हमें नीचे वाला देखना है, ये बीच वाला नहीं देखना है। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 3 + 1 कितना होता है 4x स्क्वायर। अब माइनस का कि प्लस का, देखो 3 बड़ा है ना तो 3 के आगे माइनस लगा, इस वजह से माइनस का 4x स्क्वायर। फिर हम इसे लिख लेंगे तो माइनस का 9x हो जाएगा, फिर माइनस का क्या हो जाएगा हमारा 5 बेसिकली। अब देखिए अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, अब मैं किस चीज़ का मल्टीप्लाई करा दूँ कि मेरे का माइनस का 4x स्क्वायर आ जाए। तो मैं अगर मैं माइनस का 4x का करा दूँ, सपोज माइनस का 4x करा दूँ तो x इंटू x स्क्वायर और माइनस का 4x स्क्वायर हो जाएगा, तो माइनस का 4x स्क्वायर मिल जाएगा डेफिनेटली। और फिर प्लस का 1 का हम इससे कराएंगे तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, और 1 इंटू 4x करोगे तो आप क्या हो जाएगा 4x ही रहेगा। अब देखो यहाँ पे माइनस है ना तो यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस आ जाएगा, और यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा प्लस आ जाएगा। अब देखिए ये हमारा क्या हो जाएगा कैंसल आउट हो जाएगा, और ये माइनस प्लस क्या होता है माइनस, तो 9 में से 4 गया तो कितना बचा 5x। अब माइनस का कि प्लस का वो आप मेरे को बताइए, तो माइनस का क्योंकि 9 बड़ा है तो इसलिए माइनस का 5x, और यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस का 5, बचा हुआ नंबर मैंने लिख लिया। अब मैं x में किस चीज़ का मल्टीप्लाई करा दूँ कि माइनस का 5x आ जाए, तो मैं माइनस के 5 से अगर मैं मल्टीप्लाई कराऊंगा तो आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस का 5x और माइनस का, देखिए प्लस माइनस क्या होगा माइनस, तो माइनस और 1 इंटू 5 करेंगे तो 5 हो जाएगा माइनस का 5। ये जब हम करेंगे ना तो कैंसल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे प्लस लगा दो, यहाँ पे भी प्लस लगा दो, ये कैंसल तो 0 हमारा रिमाइंडर, ठीक है। अब देखिए अब हम क्या करेंगे px इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, px इज इक्वल टू वो मैं आपको दिखाता हूँ। सो px इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, पहला फैक्टर क्या था हमने निकाल लिया है वो हमारा x + 1 है, तो दूसरा फैक्टर हमारा क्या हो जाएगा, तो x स्क्वायर माइनस में क्या था हमारा 4x था, और फिर माइनस में क्या था हमारा, माइनस में हमारा था 5 था, माइनस में 5, ठीक है। 4x माइनस में क्या था 5 था, है ना, यही था ना। अब देखिए अब मैं यहाँ पे इसको वैसे ही रहने दूंगा, ये वाले को तो मैं वैसे ही रहने दूंगा, और ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बना है इसको सॉल्व करूंगा। तो इसके आगे कौन सा नंबर है 1 है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को मैंने बता चुका है कैसे सॉल्व करेंगे, बाय द हेल्प ऑफ स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, बीच वाले टर्म को स्प्लिट करेंगे। तो 1 इंटू 5 करेंगे तो 5। अब देखिए 5x माइनस 1x कर सकता हूँ क्या, हाँ कर सकता हूँ। तो देखो मैं इसको ऐसे लिखूंगा 5x माइनस 1x नहीं, ऐसे लिखूंगा, देखो माइनस का 5x लिखूंगा और प्लस का 1x। क्यों ऐसा किया मैंने, ताकि जब माइनस करेंगे ना तो माइनस का 4x आ जाए। अगर मैं ऐसे लिखता प्लस का 5x माइनस 1x तो हमारा प्लस का 4x आता, प्लस का 4x नहीं चाहिए हमें, माइनस का 4x चाहिए, इस वजह से माइनस का 5x और प्लस का 1x कर रहा हूँ, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस का 5 हो जाएगा। जब मैं इसको फर्दर आगे सॉल्व करूँगा तो ये हमारा x + 1 हो गया, और यहाँ से मेरा क्या कॉमन आ जाएगा, देखो यहाँ से मेरा x कॉमन इन दोनों में से, तो यहाँ पे क्या बचा x माइनस में 5 बचा, और यहाँ से क्या कॉमन ले सकता हूँ, तो प्लस का 1 मैं सपोज करो ले लेता हूँ, तो यहाँ पे क्या बचा x माइनस में 5 बचा। देखो ये दोनों सेम आ रहे हैं, ठीक है, सेम आ रहे हैं मतलब सही जा रहे हैं हम लोग, ठीक है, ऐसा आप पहचान सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे x + 1 को तो हम वैसे ही रहने देंगे, और इसको साथ में एक ब्रैकेट के अंदर लिख लेंगे, तो x + 1 एक हो गया। फिर यहाँ पे देखिए x माइनस 1 x माइनस 5 x माइनस 5, तो उसको एक बार लिख लेंगे। तो ये हमारे इसके क्या हो गए फैक्टर हो गए बेसिकली। तो इस तरीके से हम फैक्टर इसका निकाल सकते हैं। सो चलिए देखिए थर्ड पार्ट हम देखते हैं। थर्ड पार्ट हमें क्या बोल रहा है, x का क्यूब है प्लस में 13x स्क्वायर है प्लस में 32x है प्लस में 20। अगेन हम इसमें हिट एंड ट्रायल मेथड का यूज़ करके देखते हैं कौन सा पहला इसका फैक्टर होगा। तो पहले आपको क्या देखिए, ज़्यादातर क्वेश्चंस में क्या होता है ना -1 या फिर 1 ही फैक्टर होते हैं। अगर ये नहीं हो रहे हैं तो फिर 2 रखिए -2 रखिए, ठीक है। तो ज़्यादातर केसेस में -1 1 हो जाते हैं, ठीक। तो देखिए सपोज करिए हम यहाँ पे क्या रखते हैं माइनस का 1 रखते हैं, तो माइनस का 1 का क्या हो जाएगा क्यूब हो जाएगा। फिर देखिए प्लस में क्या हो जाएगा 13x स्क्वायर है ना, तो माइनस का 1 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर।
फिर प्लस आप लगा दीजिए, फिर क्या हो जाएगा जरा आप मेरे को बताइए। तो 32 इंटू में x है ना, तो 1 कर दीजिए, फिर प्लस में क्या कर दीजिए 20 कर दीजिए। अब देखिए -1 का क्यूब क्या होता है, माइनस का 1 ही होगा। मैंने बताया -1 की पावर अगर ऑड होगी तो क्या होगा, ये यहाँ से हम नेक्स्ट वाला कर रहे हैं ना, कन्फ्यूज़न ना हो। तो माइनस का 1, फिर यहाँ पे देखिए प्लस हो जाएगा, 13 इंटू में हमारा क्या आएगा, तो 1 आएगा। फिर प्लस में क्या करेंगे, 32 इंटू 1 करेंगे तो क्या होगा 32, फिर प्लस में क्या हो जाएगा हमारा हो जाएगा 20। आप यहाँ पे ध्यान दें थोड़ी, एक चीज़ मैंने मिस्टेक कर दी, यहाँ पे -1 रखा है ना हमने, तो यहाँ पे -1 आना चाहिए, ठीक है। अब माइनस प्लस क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा, डेफिनेटली आएगा, ठीक है। अब देखिए ये हमारा माइनस का 1 हुआ, फिर प्लस में 13 इंटू 1 करेंगे तो 13 हो जाएगा, फिर माइनस का ये क्या होगा 32 हो जाएगा, फिर प्लस में हम क्या करेंगे तो प्लस में 20, है ना। अब देखिए अब यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा, तो प्लस, तो इन दोनों को हम क्या कर देंगे प्लस, तो 1 + 32 हमारा कितना हो जाएगा, माइनस का 33, क्योंकि 32 बड़ा है, इसके आगे माइनस लगा, इस वजह से माइनस का 33। और इन दोनों को एक साथ कर देते हैं, तो प्लस 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 मतलब प्लस करना है, तो 13 + 20 कितना होता है 33 होता है। ये देखिए जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 0 के इक्वल, तो हमारा क्या हो जाएगा, x + 1 इज द फैक्टर ऑफ दिस px, लेट इट बी px। आप इसको क्या मान लीजिए px, ठीक है। तो हम लिख लेते हैं कि लेट x + 1, पहले हम मानते हैं, लेट कर रहे हैं कि x + 1 इज फैक्टर ऑफ px, फैक्टर ऑफ px, ठीक है। हम ये क्या कर रहे हैं, मान रहे हैं, फिर इसको प्रूफ भी कर देंगे, ठीक है। तो x + 1 इज इक्वल टू 0, सो x इज इक्वल टू -1। अब -1 इसके अंदर जब डालेंगे तो किसके बराबर हो जाएगा, 0 के, तो प्रूफ भी हो जाएगा। तो चलिए डाल के देखते हैं, तो क्या हो जाएगा -1 का होल क्यूब, फिर प्लस में क्या करेंगे 13 इंटू x² डेट इज़ -1 का क्या होल स्क्वायर, फिर प्लस में 32 इंटू में क्या कर देंगे माइनस का 1 कर देंगे, फिर प्लस में क्या करेंगे तो 20 कर देंगे, है ना। अब देखिए जब आप इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो मैंने आपको बता चुका है कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा कितना हो जाएगा, ये हमारा किसके बराबर होगा, तो ये हमारा होगा 0 के बराबर, तो इज इक्वल टू 0। मैं आगे फर्दर नहीं सॉल्व कर रहा हूँ, क्यों ही टाइम वेस्ट करें, ठीक है। अब देखिए नाउ, अब हम लिखेंगे क्या, नाउ व्हाट x + 1 इज़ द फैक्टर ऑफ डैट, तो x + 1 हम लिखते हैं और डिवाइड कर देंगे किसको, जो भी हमारा px दिया हुआ है, px हमारा क्या है तो उसे लिख लेते हैं। तो x का क्यूब, फिर प्लस में क्या होता है 13x², फिर प्लस में क्या होता है 32x होता है, फिर प्लस में 20, ये हमें दिया हुआ है। अब देखिए अब मैं x में किस चीज़ का मल्टीप्लाई कराऊँ कि x³ आ जाए, तो मैं x में x² का मल्टीप्लाई कराऊंगा तो x³ आ जाएगा, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा x³। अब 1 से हम x² का मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस में 1 का x²। अब देखिए यहाँ पे हमारा क्या माइनस आ जाएगा, यहाँ पे कुछ साइन नहीं है, मतलब प्लस है तो प्लस, और तो यहाँ पे माइनस, उसका उल्टा माइनस, यहाँ पे प्लस है तो उसका उल्टा माइनस, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये कैंसल आउट हो जाएंगे हमारे, तो अब देखिए प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो 13 में से 1 गया तो कितना बचा 12x² बचा। फिर आप आगे वाले नंबर्स लिख लीजिए, डेट इज 32x, फिर प्लस में क्या कर देंगे आप 20 कर देंगे, 32x प्लस में क्या कर देंगे 20। अब मैं यहाँ पे किस चीज़ का मल्टीप्लाई करा दूँ कि 12x² आ जाए, तो मैं प्लस में 12x का मल्टीप्लाई करा दूंगा तो आ जाएगा ना, है ना। तो 12x² आ गया। फिर देखिए यहाँ पे प्लस का 1 है ना, तो प्लस का 1 इससे जब मल्टीप्लाई होगा तो हमारा क्या हो जाएगा, प्लस का 12x हो जाएगा, तो 12x हो गया। फिर देखिए यहाँ पे माइनस आ जाएगा, यहाँ पे भी माइनस आ जाएगा बेसिकली। अब देखिए ये हमारा कैंसिल आउट हो गया, ये प्लस माइनस माइनस, तो 32 में से 12 चला गया तो कितना बचा, 32 में से जब 12 चला जाएगा तो हमारा बचेगा 20x, है ना। फिर प्लस में क्या बचा हुआ नंबर, डेट इज 20। अब मैं इसमें किस चीज़ का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ ज़रा आप मेरे को बताइए, तो मैं किसका करा दूंगा, प्लस में 20 का करा दूंगा, है ना। तो देखिए x इंटू 20 करेंगे तो 20x आ जाएगा, और यहाँ पे 1 इंटू 20 करेंगे तो क्या आ जाएगा 20 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे भी माइनस हो जाएगा और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा माइनस। जब आप इसको फर्दर सॉल्व आउट करेंगे तो यहाँ पे किसके इक्वल आ जाएगा, ये 0 के, मतलब रिमाइंडर हमारा कितना आ जाएगा, इसका 0 आ जाएगा, है ना। अब देखिए आगे हम क्या करेंगे। सो गाइस चलिए देखिए अब हम px इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, x + 1, जो हमने फैक्टर एक हिट एंड ट्रायल मेथड से निकाला था, ठीक है। और जो कोसेंट हमारा डिवाइड पे आया है उसको लिख लेंगे बेसिकली, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ना, तो अब इसको बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए देखिए इसको कैसे करेंगे, तो x² को वैसे ही, अब इसका कोएफिशिएंट क्या है 1 है ना, तो 1 इंटू 20 करेंगे, क्या आएगा 20। अब 20 का क्या ले लो, फैक्टर ले लो, रफ वर्क में कराता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखो
20 का आप क्या ले लो, फैक्टर ले लो। जब आप 20 का क्या ले लोगे, फैक्टर ले लोगे, तो देखो 1 इंटू 20, देखो यहाँ पे a की वैल्यू क्या है 1 है ना, और इंटू में क्या करोगे 20, 1 इंटू 20 20, तो 20 का जब आप फैक्टर लोगे तो 2 10 जा 2 5 जा और 5 1 जा। फैक्टर क्यों लिए अभी आपको समझ में आएगा। देखिए अब इन फैक्टर का मेरे को ऐसा 2 पेयर बनाना है, सबका यूज़ करके ऐसा 2 पेयर बनाऊंगा कि मेरा 12x आ जाए। तो देखो 5 2 जा कितना होता है 10 होता है, 10 और प्लस 2 कितना हो जाएगा 12, तो ये पेयर हो सकता है। ठीक है, और कुछ सोचो, 2 2 जा 4 और 4 प्लस 5 या फिर माइनस 5 करने से कुछ नहीं होगा, प्लस 5 करोगे तो 9 आएगा और माइनस 5 करोगे तो माइनस का 1 आएगा, तो कोई मतलब नहीं है। हमें कितना चाहिए 12x चाहिए, तो मिल जाएगा ना अगर मैं ये वाला पेयर ले लूँ, 2 5 जा 10 और 2। ठीक है, तो देखो मैं कौन सा पेयर ले लिया, यहाँ पे मैं ले लिया क्या कि 10x प्लस का 10x और प्लस में क्या ले लिया तो 2x ले लिया, और फिर प्लस में क्या हो जाएगा हमारा 20 हो जाएगा। ठीक है, हर एक स्टेप मैं आपको बता रहा हूँ कैसा आप सोचेंगे, कैसा आपके माइंड में आना चाहिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा ना, बेसिकली ये हमारा हो जाएगा x प्लस 1, और जब मैं यहाँ से कॉमन लूँगा तो यहाँ से मैं x को कॉमन ले सकता हूँ, तो यहाँ पे क्या बचेगा, एक x बचेगा और फिर प्लस में 10 बचेगा। x तो कॉमन चला गया तो यहाँ पे क्या बचा 10 बचा, फिर प्लस में आप क्या लगा दीजिए, यहाँ पे 2 लगा दीजिए, फिर x प्लस में आप क्या करेंगे तो 10 हो जाएगा। देखिए 2 जब कॉमन तो 2 यहाँ से, और 2 की टेबल में 20 आता है ना 10 बार में, तो 10 हो गया। तो अब ऐसा हो गया, देखिए दोनों दोनों सेम है, मतलब सही जा रहे हैं। ठीक है, अब देखिए अब फर्दर जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x प्लस 1 और फिर यहाँ पे x प्लस 2 हमारा हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा तो x प्लस 10 हो जाएगा। ये इसका क्या हो जाएगा, फैक्टराइज हो जाएगा इस क्यूबिक पॉलिनोमियल का। सो इस तरीके से बेसिकली आप क्वेश्चन, सारे क्वेश्चंस को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। सो मैं आज के लिए इतना ही रहने देता हूँ, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।